हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। एज द केस में भी हमारे अकाउंटिंग क्वेश्चन के बड़े वाले क्वेश्चन हो गए थे बच्चों। आज हमने छोटे वाले क्वेश्चन करने हैं और छोटे वाले क्वेश्चन करने के लिए आपको सिर्फ 3 फॉर्मूलाज को यूज करना है, वो भी कंसेप्ट हैं। फॉर्मूला नहीं कहूंगा, 3 कंसेप्ट को यूज करना है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 16 से जो हमने शुरू करना है अभी, उसके लिए पहले समझेंगे कुछ बातें। अगर बच्चों आपने बिजनेस स्टार्ट किया है 10 लाख से और ड्यूरिंग द ईयर आपने बच्चों 5 लाख प्रॉफिट कमा लिया, तो बताओ बच्चों तुम्हारी क्लोजिंग कैपिटल क्या है? जवाब दो। तो बच्चों ने जवाब दे दिया, क्या होगी? 10 लाख लगाया, 5 लाख कमा लिया, क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी? 15 लाख। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ये आपने प्रॉफिट कमाया। अगर बच्चों आपने और भी पैसा ले आए, 10 लाख ओपनिंग में लगाया था और आप घर से और पैसा ले आए जिसे हम कहते हैं एडिशनल कैपिटल 2 लाख रुपए, तो अब आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी? आपने 10 लगाए थे, 2 और लगाए, 5 कमा भी लिए, अब आपकी क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी? अब आपने जवाब दिया सर क्लोजिंग कैपिटल 17 हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। अब इसके अलावा बिजनेस में क्या होता है? हम पैसा लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं, कमाते हैं, बिल्कुल कमाते हैं, एडिशनल कैपिटल भी लगाते हैं, हर महीने घर के खर्चे भी तो होते हैं, निकाल के भी तो ले जाते हैं। मान लेते हैं आप ड्राइंग करते हैं हर महीने 50,000 पर मंथ। अब आपकी क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी? आपने साल के शुरू में लगाया 10 लाख, आपने और लगाया ड्यूरिंग देयर 2, कमाया 5 और घर ले गए 50,000 पर मंथ। तो 50,000 पर मंथ का मतलब क्या है? साल में 12 महीने, तो 50,000 पर मंथ का मतलब हो गया आपने साल में जो ड्राइंग करी है बच्चों 6 लाख की करी। तो अब आपकी क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी? ओपनिंग कैपिटल आपकी 10 लाख थी, आपने और लगाए 2, आपने प्रॉफिट कमाया 5 और 50,000 पर मंथ आप ले गए, तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल दिस प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। तो 17 में से 6 गए, 11 लाख आंसर हुआ क्लास। तो फॉर्मूला लिखें क्लोजिंग कैपिटल का, जिनको बात समझ आई। क्लोजिंग कैपिटल किसके बराबर होती है? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू जो आपने साल के शुरू में लगाया यानी ओपनिंग कैपिटल, प्लस आपने साल के बीच में लगाया एडिशनल कैपिटल, प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया क्लास। ये आपको पहले से छोटे क्वेश्चन जो आपने बड़े वाले क्वेश्चन किए थे, तो आपको पता है असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ओपनिंग असेट्स इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग असेट्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। ये एक ही चीज है, बस 3 तरीके से लिखी हुई है भाई। साल के स्टार्टिंग में ही मैच करेगा, साल के एंड में ही मैच करेगा और किसी भी टाइम पे मैच करेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा इक्वेट करते हैं, तो असेट हमेशा कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर होता है, चाहे साल के बिगिनिंग में हो चाहे साल के एंड में हो। तो क्लोजिंग हो गया साल का एंड, ओपनिंग हो गया साल का बिगिनिंग, या ये कभी भी हो। तो असेट्स हमेशा किसके बराबर है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। तो आपको एक ये चीज पता होनी चाहिए, एक आपको ये चीज पता होनी चाहिए। 1, मैंने 3 फॉर्मूला बोले थे, 1 इसको मैं 1 गिनूंगा तो सेकंड नंबर हो गया। और ये हो गया तीसरा, इनकम किसके बराबर? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। इनकम किसके बराबर है? जो आपने रेवेन्यू जनरेट किया और उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो खर्चे करे, तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज योर इनकम। तो ये 3 रिलेशन अगर आपको, 3 कंसेप्ट अगर आपको पता है, तो आप ये छोटे वाले क्वेश्चंस कर पाओगे, छोटे वाले क्वेश्चंस आप कर पाओगे। एक एग्जांपल करते हैं क्लास, एक एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 5 लाख से। आपने ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख रुपए कमाए, प्रॉफिट हुआ आपका 3 लाख। आपने अपने घर की कोई गाड़ी, पर्सनल असेट बेच दिया, कोई ज्वेलरी बेच दी और 1 लाख रुपए बिजनेस में और ले आए, यानी ये होगी बच्चों एडिशनल कैपिटल, ये होगी एडिशनल कैपिटल। अब आपने अपने घर के खर्चे के लिए 20,000 रुपए पर मंथ निकाले बिजनेस में से, ये होगी आपकी ड्राइंग। तो बताओ आपकी क्लोजिंग कैपिटल क्या है? तो आपको ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको एडिशनल कैपिटल दी हुई है, आपको ड्राइंग दी हुई है। तो क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी बच्चों? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा है? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। तो ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख, एडिशनल कैपिटल है 1 लाख, प्रॉफिट है बच्चों 3 लाख और माइनस ड्राइंग पर मंथ है, तो साल में महीने होते हैं 12। 20,000 इंटू 12 2,40,000, 5 लाख और 1 6 लाख, 6 लाख और 3 9 लाख, 9 लाख में से 2,40,000 गए, 6,60,000 बच्चों आंसर है। 6,60,000 इज योर आंसर। तो योर क्लोजिंग कैपिटल इज 6,60,000। आपने क्या किया मेरे साथ? दोबारा देखिए, आपने मेरे साथ सीखा कि क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग से कैसे निकलती है? ओपनिंग प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग, ये आपने रिलेशन सीखा। तो इसमें एक एग्जांपल आपने किया, ओपनिंग में लगाया 10, प्रॉफिट कमाया आपने 5, 2 एडिशन लगाई, तो 10 प्लस 2 प्लस 5 17, 17 में से 50,000 रुपए पर मंथ, साल में महीने होते 12, तो 6 लाख रुपए माइनस हुए, तो आपका आंसर आ गया 11 लाख। मैंने एक और एग्जांपल दिया, ये वाला रिलेशन कराने के बाद एक और एग्जांपल दिया। मैंने कहा क्लास की ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख, 3 लाख आपने प्रॉफिट कमाया, 1 लाख आप अपना पर्सनल एसेट बेच के बिजनेस में ले आए यानी एडिशनल कैपिटल ले आए, और 20,000 आपने पर मंथ ड्राइंग करी। तो ओपनिंग कैपिटल दैट इज योर 5 लाख प्लस एडिशनल कैपिटल दैट इज 1 लाख प्लस प्रॉफिट दैट इज 3 लाख माइनस ड्राइंग 20,000 पर मंथ, साल में महीने होते हैं 12। सर अगर ये पर मंथ की जगह सर पर क्वार्टर होती तो साल में क्वार्टर होते 4,
तो इंटू 4 करते। सर अगर ये पर वीक होती, साल में वीक होते 52, तो 52 से मल्टीप्लाई करते। तो जैसी भी ड्राइंग दे रखी होगी उससे मल्टीप्लाई करना होगा आपको, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। बात समझ आती है। एक एग्जाम्पल करते हैं इसके अलावा, और जैसे छोटे क्वेश्चन हमारे को एग्जाम में आने। आओ बच्चों एक एग्जाम्पल करें। राम स्टार्टेड बिजनेस विद ₹10 लाख ऑन 1/4/24। ड्यूरिंग द ईयर ही हैज अर्नड 3 लाख रुपीज। ड्यूरिंग द ईयर कमाए 3 लाख रुपए, प्रॉफिट दे रखा है। ही विड्रू 10,000 पर मंथ फॉर हिज पर्सनल पर्पसेस। 10,000 रुपए पर मंथ निकाले अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए। ही फर्दर इन्वेस्टेड 2 लाख ड्यूरिंग द ईयर, और इसने इन्वेस्ट करा 2 लाख रुपए ड्यूरिंग द ईयर। यानी ये होगी बच्चों एडिशनल कैपिटल, ये होगी ड्राइंग, ये हो गया प्रॉफिट। तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी? तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू, बोलो बच्चों क्या सिखाया? ओपनिंग कैपिटल, जल्दी बताओ भूल गया। ओपनिंग कैपिटल प्लस, शाबाश, एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट। और अगर बच्चा कह रहा है सर अगर लॉस हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है अगर लॉस हो गया तो प्रॉफिट प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस ड्राइंग्स। ओपनिंग कैपिटल कितनी है बच्चों? ओपनिंग कैपिटल है 10 लाख। ये 10 लाख ऐसे नहीं लिखना, वैसे ही लिखना है जैसे लिखा हुआ है। एडिशनल कैपिटल ये रहा 2 लाख रुपए। प्रॉफिट ये रहा 3 लाख रुपए। माइनस ड्राइंग कितनी? ड्राइंग है 10,000 पर मंथ। 10,000 इंटू 12। तो क्लास हमारा आंसर क्या हो गया? 10,000 इंटू 12 दैट इज 120। 15 लाख में से एक 20 गया, 13,80,000 आंसर हो गया बच्चों। 13,80,000। 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 में से 10,000 पर मंथ 1,20,000 गया, 13,80 आंसर हो गया। बोलो क्लास समझ आता है क्लोजिंग कैपिटल निकालना? सब बच्चों को समझ आ रहा है? एक एग्जाम्पल कर रहे हो आप लोग, एक एग्जाम्पल करके दिखाओ। जिसने पिछला नहीं नोट किया, नोट करना चाह रहे हो तो वीडियो को पॉज कर लो और पॉज करके नोट कर लो। अगला एग्जाम्पल, गौरव स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5 लाख। तो ये होगी बच्चों ओपनिंग कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर ही अर्न, प्रॉफिट दे रखा 7 लाख, जिसमें से इसने विड्रू कर लिया 20,000 पर मंथ फॉर हिज हाउस होल्ड पर्पसेस। और इसने पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेची है 3 लाख रुपए की, और पैसा बिजनेस में लिया, यानी एडिशनल कैपिटल होगी। तो आपको एडिशनल कैपिटल भी दी है, आपको ओपनिंग कैपिटल दिया, आपको प्रॉफिट दिया, आपको ड्राइंग दी है। आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है फिर दोबारा से। ये आप कर चुके हो, कह रहे हैं सर अब हम करके दिखाएं। करो करो करो, आप करो, मत सुनो मेरे को मत सुनो, बिल्कुल मत सुनो, करना शुरू कर दो। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? ओपनिंग कैपिटल है बच्चों 5 लाख। ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख। ड्यूरिंग द ईयर 7 लाख रुपए, ड्यूरिंग द ईयर 7 लाख रुपए कमाए, तो प्रॉफिट दे रखा है 7 लाख का। और ड्राइंग दे रखी है 20,000 पर मंथ की, 20,000 पर मंथ। और लास्ट में इन्वेस्टमेंट बेच के बिजनेस में लेके आए, तो अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेच के बिजनेस में लेके आए, हो गए 3 लाख। 5 3 8, 8 और 7 15, 15 में से 2,40,000 गया, 12,60,000 क्लास आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। 12,60,000 है, एक बार चेक कर लेते। 5 लाख ठीक है जी, कमाई 7 लाख, 5 और 7 12, 3,15,000, 15 में से हमारे 2,40,000 चले गए। नोट डाउन करेंगे बच्चों। जिनको बात नहीं समझ आई, डाउट, आपके पास मैसेज है, आपके पास नंबर्स हैं, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, मैसेज दे दें मेरे को कि सर ये वाली बात नहीं समझ आई है। और अगर वीडियो बहुत मज़ेदार समझ आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स को भी बता दें कि भाई एक चैनल है जिस पे तसल्ली से पढ़ा रहे हैं, सारी बातें समझ आती हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलो आगे बढ़े। अब हम अपने नोट्स में चलते हैं, और नोट्स का क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे हमने पिछली क्लास में। 16वां क्वेश्चन करते हैं, जो छोटे क्वेश्चन 16 से शुरू है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 3 लाख। अगर बिजनेस की कैपिटल 3 लाख है एंड लायबिलिटीज आर 50,000, और लॉस भी दे रखा है, यानी ये कैपिटल लॉस दे रखा है, इसका मतलब ही लॉस एडजस्ट नहीं हुआ है, तो ये ओपनिंग कैपिटल है। तो ओपनिंग कैपिटल, ड्राइंग दे नहीं रखी, एडिशनल कैपिटल दे नहीं रखी, खाली लॉस दे रखा है। तो ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल को 0 मान लेंगे, लॉस एडजस्ट करके क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। क्लोजिंग कैपिटल में लायबिलिटी गिवन है, टोटल एसेट्स मांगे हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल जब आप निकाल लोगे तो उसके अंदर लायबिलिटी जोड़ दोगे और आपका क्लोजिंग असेट्स आ जाएंगे। जिनको ओरल बात नहीं समझ आई है, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। आओ देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कैपिटल दी है, ये नहीं बताया ओपनिंग है क्लोजिंग है। तो ओपनिंग है कैसे पता लगा? क्योंकि लॉस गिवन है, और लॉस जब गिवन है इसका मतलब एडजस्ट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल वाला फॉर्मूला लगा दो। क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस
प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखी है 3 लाख, जो नहीं दे रखा वो आप जीरो मान ले। प्रॉफिट की जगह अगर लॉस है तो माइनस हो जाएगा, और इसमें लॉस है तो माइनस कर देते हैं 70,000, और ड्राइंग नहीं दे रखी जीरो मान लेते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल होगी 2,30,000। और आपसे मांगे थे असेट्स। असेट्स किसके बराबर होते हैं? कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। तो आपकी कैपिटल आ गई है, तो ये कौन से असेट्स मांगे थे? ऑब्वियस सी बात है, क्लोजिंग मांगे थे। तो क्लोजिंग असेट्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। क्लोजिंग कैपिटल आपने ये निकाली है, और लायबिलिटी जो आपको गिवन है वो आप यूज कर लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा क्लास 2,80,000। तो आपके टोटल क्लोजिंग असेट्स जो हैं वो 2,80,000 के हैं। दोबारा तीसरी बार समझे, एक बार ओरली समझाया, एक बार ये करा, एक बार और। हमारे को कैपिटल दिया, हमारे को लॉस दिया। जब लॉस दे दिया इसका मतलब ये कैपिटल में एडजस्ट नहीं हुआ। तो अगर ये कैपिटल में एडजस्ट नहीं हुआ तो यानी ओपनिंग कैपिटल है, तो पहले क्लोजिंग निकाल दो ये फॉर्मूला लगा के। सर ये दे नहीं रखा था, जीरो मान लो। सर ये दे नहीं रखा था, जीरो मान लो। जो नहीं दे रखा, लॉस तो दे रखा, इसको एडजस्ट करो, आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई 2,30,000। सर फिर ये फॉर्मूला में लिखें क्या? अगर नहीं दे रखा, हाँ फॉर्मूला में लिखो, लिख के दिखा के, जीरो लिख के दिखा के करके आओ। सर फिर क्या जरूरत है नहीं दे रखा तो? आप प्रॉपर एक फॉर्मूला लिखेंगे, जो रिलेशन है वो रिलेशन लिखेंगे, जो नहीं दे रखे उन्हें जीरो मानेंगे। क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल को पुट करें। क्लोजिंग लायबिलिटी आपको गिवन है। सर ये कहा, ये लायबिलिटी क्लोजिंग है। जो भी लायबिलिटी के बारे में आपको नहीं दे रखा, जो भी लायबिलिटी के आपके बारे में नहीं दे रखा कि ओपनिंग है क्लोजिंग है, तो ये ओपनिंग भी है और ये क्लोजिंग भी है। जब भी लायबिलिटी के बारे में आपको नहीं बता और खाली लायबिलिटी गिवन है, तो उसको हम मानेंगे कि जो मैंने सुबह किसी का देना था और पूरे दिन में मैंने उसे कुछ नहीं दिया है, तो शाम को भी वो देना है। अगर मैंने किसी के 10,000 देने थे और मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया, तो शाम को भी वो 10,000 देने बाकी होंगे। ऑब्वियस सी बात है। तो लायबिलिटी कहीं पे भी इस्तेमाल हो जाएगी, ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी। इस बात का ध्यान रखेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आंसर पिछले वाले का 2,80,000। इफ टोटल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस, अब टोटल एसेट दे दी 1,30,000। नेटवर्थ, नेटवर्थ कैपिटल को कहते हैं। नेटवर्थ बच्चों, नेटवर्थ कैपिटल को बोलते हैं। इज कॉल्ड कैपिटल। नेटवर्थ कह लो, ओनर्स इक्विटी कह लो, ओनर्स इक्विटी नेटवर्थ कह लो, कैपिटल कह लो, ओनर्स फंड कह लो, ओनर्स फंड, वो भी कैपिटल ही है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी हो गई, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, क्रेडिटर्स निकालने यानी लायबिलिटी निकालनी है। क्लास ये तो पता नहीं ओपनिंग क्लोजिंग जहां की भी है, हर जगह ये इक्वेशन होल्ड ट्रू होती है। असेट्स आर इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब कोई प्रॉफिट नहीं दिया, कोई लॉस नहीं दिया, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं दी, कोई ड्राइंग नहीं दी, तो ये गिवन है आपके पास कैपिटल गिवन है। ये मांगा है आपसे, सिर्फ माइनस करना है। इसको इधर ले जाके माइनस कर दो। आपके पास असेट्स हैं, इसको इधर लाके माइनस कर दो। 130 में से 80 माइनस कर दो, आपकी लायबिलिटी 50,000 आ जाएंगी। तो आंसर होगा 50,000। आंसर इज 50,000। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे। असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये गिवन है, इसको इधर लाके माइनस कर दो, आंसर आपका आ जाएगा 50,000। ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को कराना पड़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कमेंसेस क्लोज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया। कितने रुपए से स्टार्ट किया क्लास? इसने स्टार्ट किया विद ए कैपिटल ऑफ 30,000। तो बताओ क्लास ये कौन सी वाली कैपिटल है? 30,000 से इसने बिजनेस स्टार्ट किया। 30,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। कौन सी कैपिटल है? 1 अप्रैल 24 को। ओपनिंग कैपिटल ऑन 31 मार्च, यानी साल के एंड में ये कह रहा है कि असेट्स हैं 50,000 के। ठीक है जी, क्लोजिंग असेट्स हो गए। अगर साल के एंड में है तो कौन से असेट्स है क्लास? सर ये बात तो क्लियर दे दी। सर ऐसे डेट सुंदर दे दे, मजा आ जाए। हाँ ऐसे सुंदर दे दे तो मजा आ जाए, लेकिन तुम्हें कई बार नहीं भी दिया होता, तुम्हें समझना पड़ता है। अगर प्रॉफिट दे रखा है, कैपिटल दे रखी है, तो वो ओपनिंग कैपिटल है। अभी इसके अंदर क्लैरिटी से ओपनिंग अलग दे दी, क्लोजिंग के अंदर असेट्स दे दी और लायबिलिटीज दे दी। असेट्स दे दी, क्लोजिंग असेट्स, और क्लोजिंग लायबिलिटीज आपको बता दी 10,000 है। तो आपके पास क्लोजिंग में एक चीज है, क्लोजिंग में दूसरी चीज है, क्लोजिंग की तीसरी चीज तो निकाल ही सकते हो। फाइंड हिज क्लोजिंग कैपिटल, लो मांग लिया, तो इससे आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। इसमें से ये माइनस कर दो, 50 माइनस 10, आपकी क्लोजिंग कैपिटल 40 आ जाएगी। फिर प्रॉफिट मांगा हुआ है, तो पहले क्लोजिंग कैपिटल निकाल दो, फिर क्लोजिंग कैपिटल जब 40 आ गई उसको बड़े वाले फॉर्मूले में रख देना, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। आओ करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18, क्लोजिंग असेट्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्लोजिंग असेट्स इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। ये आपको गिवन है क्लास 50,000, ये आपको नहीं गिवन, और ये आपको गिवन है 10,000। तो ये इधर जाके माइनस होगी, तो क्लोजिंग कैपिटल आपकी आ गई है 40। लेकिन आपके पास क्लोजिंग कैपिटल का एक फॉर्मूला भी होता है। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल जो आपको 30,000 दे रखी है, प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। जो आपको नहीं दे रखा उसको आप जीरो मान लेंगे।
क्लोजिंग कैपिटल अभी अभी आपने 40,000 ये निकाली है, ये आपने पुट कर दी। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में आपको 30 गिवन है। एडिशनल कैपिटल के बारे में आपको नहीं दे रखा, आप इसको 0 मान ले। प्रॉफिट आपने निकालना है, ये आपको निकालना है, ड्राइंग नहीं दे रखी, 0 मान लें। तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 40 में से 30 गया तो क्लास प्रॉफिट आ गया 10 और क्लोजिंग कैपिटल आ गई 40। ये चीज़ मांगी थी आपसे, 40 और 10 आंसर है। चलो क्लास चल के देखते हैं। तो क्लास आपके आंसर हैं 40,000 और 10,000। यही आपसे मांगा था कि क्लोजिंग कैपिटल निकालो और प्रॉफिट निकालो। तो 40,000 आपका कैपिटल और 10,000 आपका प्रॉफिट है। होप आपको बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ रहे हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे बोला है कैलकुलेट टोटल एसेट्स। क्लास टोटल एसेट्स बोला है, सर कौन से वाले, ओपनिंग वाले क्लोजिंग वाले? डाटा पढ़ते हैं। कैपिटल दिया है, ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल के साथ आपको रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दे दिए, यानी अभी जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो एडजस्ट नहीं हुआ है। अगर वो प्रॉफिट लॉस एडजस्ट नहीं है तो वो कैपिटल ओपनिंग वाली कैपिटल है। क्रेडिटर्स दे दी, सर ये कौन से वाले, कहीं भी एडजस्ट हो जाएंगे, ओपनिंग में भी एडजस्ट हो जाएंगे। ओपनिंग एसेट्स मान लो, इन दोनों को प्लस कर दूंगा, ओपनिंग टोटल एसेट्स आ जाएंगे। क्लोजिंग टोटल एसेट्स, पहले मैं क्लोजिंग कैपिटल निकाल लूं, फिर क्लोजिंग टोटल एसेट्स आ जाएंगे। ये दोनों जगह एडजस्ट हो जाएगी, क्रेडिटर्स दोनों जगह एडजस्ट हो जाएंगे। बात समझ आ रही है आपको? लायबिलिटी दोनों जगह एडजस्ट हो जाएगी। अगर हमारे को नहीं बता रहा कहाँ की है, या तो बिजनेस स्टार्ट किया होता इसने। क्वेश्चन नंबर 19 क्लास, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। तो सबसे पहले आप इनकम निकाल लो, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस से। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, आपके रेवेन्यू कितना दे रखा है, 50,000, आपको 40,000 का एक्सपेंस दे रखा, आपका इनकम आ गया 10,000। इनकम कितनी आ गई, 10,000। अब इस इनकम को आप बड़े वाले फॉर्मूला में पुट कर दो, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग आपको नहीं दे रखे, इनको 0 मान लो। प्रॉफिट आपने निकाला है, इनकम आपने निकाली है, 10,000 आ गया, ये आपको गिवन है। ये 40,000 आपको क्वेश्चन में गिवन है, 10,000 आपने प्रॉफिट निकाल लिया, तो क्लोजिंग कैपिटल आपकी 50,000 आ गई। और आपको लायबिलिटीज 25 की दे रखी थी, तो आपको लायबिलिटीज 25 की दे रखी थी, 50 ये आ गया। क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स, तो ये आपने यहां से उठा के रख दिया। और क्लोजिंग लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन थी 25,000 की, तो 50,000 प्लस 25,000 इज इक्वल्स टू 75,000 आपके बच्चों टोटल एसेट्स आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर। होप आपको बात क्लियर है। उतारेंगे जिस जिसने उतारना है, और जिस जिसने नहीं उतारना है वो अगला क्वेश्चन ट्राई कर सकता है। बाकी बच्चे पॉज करके उतारते रहें। हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अभी तक हमने कोई होमवर्क नहीं दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं। गुरमन हैड ए कैपिटल ऑफ 75,000 ऑन 1 अप्रैल 24। 1 अप्रैल 24 का मतलब होगा क्लास, ये होगी स्टार्टिंग की कैपिटल। कौन सी कैपिटल होगी बच्चों? स्टार्टिंग की, यानी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल होगी 75,000 की। स्टार्टिंग में आपने 75,000 लगाए। ही हैड ऑल्सो गुड्स अमाउंटिंग टू 15,000 विच ही परचेज्ड ऑन क्रेडिट। उधार पर खरीदा, उधार पर। एंड पेमेंट हैड नॉट बीन मेड, और पैसे नहीं दिए, तो ये लायबिलिटी है। 15,000 की आपकी ये कैपिटल होगी और ये लायबिलिटी होगी 15,000 की। ये लायबिलिटी होगी 15,000 की। आपको वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स निकालनी है क्लास, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। कैपिटल भी गिवन है, लायबिलिटी भी गिवन है, तो दोनों को जोड़ दो। असेट्स क्या होते हैं? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल 75,000, लायबिलिटी 15 है, तो 75,000 प्लस 15,000, आंसर आ गया 90,000। इसमें तो कुछ करना ही नहीं, तो पहला आंसर तो कुछ करना ही नहीं। तो 90,000 आपको कैपिटल भी दे रखी है, आपको लायबिलिटी भी दे रखी है। कैपिटल और लायबिलिटी को जोड़ देंगे, आपका ये टोटल असेट्स आ गया 90,000 का। सर कहां पर? ओपनिंग में। सर ओपनिंग में कैसे? प्रॉफिट भी नहीं है ना, हमारे पास लॉस है। जब प्रॉफिट लॉस नहीं और ये ओपनिंग का है तो ओपनिंग के ही निकले। अब आगे दे रखा है बी में, इसी की कंटिन्यूटी में दे रखा है, इसका लॉस आ गया। अब इससे निकली क्लोजिंग कैपिटल, लॉस आ गया, लो ड्राइंग भी दे दी, तो ड्राइंग भी आ गई, लॉस भी आ गया। इससे क्लोजिंग कैपिटल निकाल दो। आपसे मांगा फाइंड आउट हिज कैपिटल एंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। अब कौन सी कैपिटल? क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है। सर कैसे ऑब्वियस सी बात है भाई? ओपनिंग दे रखी थी ना, कैपिटल मांगा तो कौन सी मांगेगा? ओपनिंग तो दे ही रखी है, शुरू में तो पता ही 75,000 लगाए थे। अब क्लोजिंग में कितनी है वो निकालनी है हमारे को, कि हमारे पास कितना लॉस हो गया, हमने कितनी ड्राइंग कर ली, इसको एडजस्ट करके क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। तो क्लोजिंग कैपिटल, लायबिलिटी मैंने कहा था वही यूज हो जाएगी, तो यही वाली लायबिलिटी यूज हो जाएगी। सर हाँ, ये तो आप 3 बार बोल चुके हो कि लायबिलिटी ओपनिंग क्लोजिंग में यूज है। ये जो ओपनिंग में यूज हुई थी वो बात दोबारा क्लोजिंग में यूज कर दूंगा। इसको देखें, ए पार्ट आपने कर लिया था मेरे साथ। ए पार्ट में 90,000 समझ आ गया था आपको। 75 प्लस 15
ओपनिंग टोटल एसेट्स आ गए थे। तो क्लोजिंग कैपिटल क्या करी है आपने, क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है, क्लोजिंग कैपिटल इज ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट, या लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस ड्राइंग। ये थी, आपको ये गिवन है, आपको लॉस गिवन है, आपको ड्राइंग गिवन है। तो ओपनिंग कैपिटल में 75,000, एडिशनल आपको नहीं गिवन प्लस 0, लॉस आपका है 1700 का माइनस 1700, ड्राइंग आपकी है 800 रुपये की माइनस ड्राइंग 800। तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई, 72,500। 72,500 आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। तो क्लोजिंग कैपिटल का आंसर ये रहा 72,500। आपसे क्या मांगा था, कैपिटल, एक आंसर आ गया। दूसरा आपसे मांगा था असेट्स। असेट्स क्या होते हैं, असेट्स क्या होते हैं, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल आपकी आ गई 72,500, लायबिलिटी यही वाली यूज कर लो जब दे ही नहीं रखी तो ओपनिंग ही क्लोजिंग है। तो 72 और 15, 72 और 15, 72 और 15 हो गया 87,500 आपका दूसरा आंसर आ गया। 87,500 आपके असेट्स आ गए, 72,500 और 15,000। तो ए और बी पार्ट हमने यहाँ पर कर लिए हैं। नोट सबके पास हैं, नोट सबके पास हैं, फिर भी सामने दिखा रहा हूँ मैं। ये हमारे पास हम बता रहे हैं, ये 2025 टी.एस. गरेवाल सर की बुक है, उसी से करा रहे हैं हम आपको। 20वां क्वेश्चन देखेंगे। असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ओपनिंग असेट्स आ गए, ये 90,000 के हमने निकाल लिए थे। क्लोजिंग कैपिटल वाला फॉर्मूला पुट किया, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट लॉस है तो माइनस माइनस ड्राइंग। ये दे नहीं रखा, 0 मान लिया, गिवन है लॉस माइनस कर दिया, ड्राइंग गिवन है माइनस कर दिया। तो 75 में दोनों माइनस कर दिया, हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई 72,500। क्लोजिंग असेट्स हो गए, क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी 72,500 प्लस 15,000, 87,500 हमारे पास टोटल क्लोजिंग असेट्स आ गए हैं। बोलो बच्चों, बात समझ आ गई है, बहुत बढ़िया वाली। सिर्फ बार बार वही 3 फॉर्मूला लग रहे हैं। कौन सा, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज प्रॉफिट या इनकम, और तीसरा क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। तो ये वाले 3 रिलेशन से हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आगे के क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे जितने आपसे हो जाएं। अगली क्लास में हम बच्चों कंटिन्यू करके इस टॉपिक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आगे हमारे क्वेश्चन 25 तक हैं, हमने 20 तक कर लिए। एटलीस्ट आप 21 और 22 दो क्वेश्चन तो ट्राई करना, 21 और 22 दो क्वेश्चन तो खुद से ट्राई करना। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, क्लास आई एम देयर, आई विल गेट इट डन, बट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन ट्राई जरूर करने हैं। होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। रोज सोते हैं, रोज खाते हैं, रोज पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क करेंगे। होप आपको क्लास समझ आ गई है, छोटे क्वेश्चन समझ आ गए जो आपको समझ नहीं आ रहे थे अब तक। आपको लग रहा है सर ये तो बहुत आसान होते हैं। अगली क्लास में और पक्के हो जाएंगे जब ये 5 क्वेश्चन और करेंगे। 2 क्वेश्चन अपने आप ट्राई करके आना। जिन जिन को ये वीडियो अच्छी लगी है अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को इस वीडियो का लिंक भेज दें कि भाई ये टॉपिक तेरे को नहीं समझ आ रहा था, यहाँ से समझ ले, और क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके क्लास, बाय बाय।